नमस्कार, मैं हूं वैद्य बालेंद्र प्रकाश। रविवार का दिन है, आप लोग छुट्टी मना रहे होंगे, पर शशि चंद्रशाला में रविवार हो या शनिवार, सोमवार हो या मंगलवार, काम होता है लगातार। सतत प्रसक्ति है ज्वाला, ये है मेरी रसशाला। तो आज मैं दिखा रहा हूँ आपके सामने, ये मैं कुछ हड्डियों के बीच में बैठा हूँ। ये हड्डियाँ क्या है? अगर आप देखेंगे कि हड्डिया के नीचे एक हड्डियाँ रखी हुई है, ये, और अगर देखेंगे तो ये डमरू यंत्र है। समझे ना, बाबा भोलेनाथ का डमरू। तो पारा है शिव और गंधक है पार्वती, और जहाँ शिव और पार्वती होंगे वह डमरू तो होगा ही होगा। और इनका संयोग होता है अग्नि के ऊपर। तो सामने आपको चूल्हे दिख रहे हैं, और इन चूल्हों पर अग्निपात होने के बाद ये बाहर निकली है। ठंडी होने के बाद आज हमने इसको खोला है, और खोलने के बाद अब तक तो शायद आपको पता चल ही गया होगा कि मैं बात कर रहा हूँ किसकी, अमर की। अमर वो दवा है जिसको भारत सरकार ने पेटेंट दिया है। देश का पहला पेटेंट है पेनकिटाइटिस रोग की चिकित्सा के लिए, और दुनिया का दूसरा। ये पारा, तांबा और गंधक का समास है। कहने को तो बहुत आसान है कि पारा, तांबा, गंधक का समास है, परंतु ये ऐसा ही है जैसे आप लोग डिग्री लेने जाते हो ना, तो 5.5 साल, फिर इंटर्नशिप, फिर हाउस जॉब, फिर MD, ख़त्म ही नहीं होता। उसी तरह पारद, गंधक, पारा, तांबे के समास में एक क्रिया होती है गंधक जड़ना। तो आज जब मेरे सामने ये बैच है, इसका नाम है अमर 15 दिया है। ये पता है कब से बनना शुरू हुआ था? ये बनना शुरू हुआ था चूल्हे पर जो पाक होना शुरू हुआ था अप्रैल 2020 से। 2 अप्रैल 2020 को इसको पहली अग्नि दी गई थी, और उसके बाद अग्नि दी गई, फिर बाहर निकली, फिर मर्दन हुआ गंधक के साथ, फिर हड्डिया में गई, फिर हुई। इस तरह अभी हमारे कुल सब मिला के 58 टाइम्स 58 गुनी गंधक जाना इसमें हुई है, जिसको हमें 100 गुनी करनी है। और इस काम में हमको कितने लगे हैं? 4 साल लग चुके हैं, क्योंकि एक बार जो दवा पकती है, कभी 48 घंटे पकती है लगातार, तो इसको घोटना, फिर सुखाना, फिर करना, तो करीब महीने में 1-2 बारी, 2 से 3 बार हो पाती है। मौसम की भी बात होती है। तो आज ये निकली है पारा, तांबा, गंधक का समास, और ये है आयुर्वेद के उस रहस्यमयी सिद्धांत पर आधारित जहाँ पर लिखा है कि पारा चाहे अष्ट संस्कारित हो, चाहे हिंगुल से निकाला हुआ हो, परंतु यदि उसमें गंधक जाना नहीं की जाएगी तो उसमें रोग नाशक शक्ति नहीं आएगी। तो हमने क्या किया? गंधक जाना शुरू की, और इसका एक श्लोक है, समेत गंधके जीर्णे सामान्य गंधनाशना द्विगुणे तु शेषेण महारोग विदुम्ना। कि भारत में समान भाग गंधक होगी तो क्या होगा? सामान्य रोग दूर होगा। जब दुगनी गंधक जीर्ण हो जाएगी तो महारोग दूर करेगी। तो जारना अलग शब्द है। जारना है कि हम कितना खाते हैं, और जीर्ण हम कितना हजम करते हैं। जारना में हम कितना पढ़ते हैं, जीर्ण हमें कितना समझ में आता है। तो 100 गुनी गंधक जारना करने के बाद धीरे धीरे पारद में 2 गुनी गंधक जीर्ण होती है। फिर कौन से महारोग को ठीक करती है? कौन से महारोग को ठीक करती है? ये करती है रिकरिंग एक्यूट एंड क्रॉनिक पेनकिटाइटिस को, जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं। कोई इलाज नहीं। क्यों होती है ये नहीं पता, कैसे ठीक होगी ये नहीं पता। तो होता क्या है, जब अटैक हुआ अस्पताल में चले जाओ, हज़ारों लाखों रुपया दो, फिर आ जाओ, फिर थोड़े दिन घर में बैठे रहो, फिर अटैक हो जाएगा, और फिर एंजाइम्स खाते रहो, परहेज करते रहो, पर बीमारी रुकती नहीं है। 92% लोगों को 10 साल में मार देती है। उस दवा को, उस महारोग को ये दवा ठीक करती है। ये दवा ठीक करती है जिसका नाम है अमर। देखो रेखने में काले रंग की है, कोयले जैसी है, पर ये बनती है। और ये इसका चार्ट है, इसका चार्ट है कि कब ये फूक रही है, कब ये हो रही है। तो आज मैंने रूबरू कराया गंधक जारना की उससे, और यहाँ पर मैं बैठा हूँ इन हड्डियों के साथ। इन हड्डियों के साथ ये है मेरे साधन, मिट्टी की हड्डियाँ हैं, कांच वाली पॉलिश की। और रसशाला में क्या है? गोबर का लिपा हुआ फर्श है, मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी के चूल्हे हैं, लकड़ी का ईंधन है। और पर एक साधक अगर बैठ जाए तो जो जिससे लोग डरते हैं, पारे से लोग डरते हैं, पर ये पारा नहीं है, ये जीवन लेने वाला नहीं है, ये जीवन देने वाला पारा है।
तो ये है गंधक चारणा का सिद्धांत। और इस रसशाला में सभी के लिए दरवाजे खुले हैं। आप सीखना चाहते हैं आप भी आइए, पर ये ऐसा नहीं कि पेन ड्राइव आपके दिल सिर में लगाऊंगा हो जाएगी। ये 1 घंटे का भी नहीं है, 1 दिन का भी नहीं है, 1 हफ्ते का भी नहीं है, महीने का नहीं है। यदि आपके अंदर सामर्थ्य है दिन और रात काम करने की, जज्बा है, जुनून है, तो आप भी बन सकते हैं रस वैद्य, आप भी बन सकते हैं जीवनदायिनी, आप भी बन सकते हैं यश के स्वामी, आप भी बन सकते हैं धन दौलत के स्वामी, मान सम्मान के स्वामी, और आप भी हो सकते हैं सुख संतोष के स्वामी। धन्यवाद, नमस्कार।